ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? ध्यान से देखिए इस शैतान को। इंसान के भेष में जानवर बन चुका ये शैतान खुलेआम ईसाइयों और मुसलमानों को मारने की बात कह रहा है। ये पाखंडी खुद को साधु और सन्यासी कहता है, लेकिन बातें शैतानों जैसी कर रहा है। सनातन धर्म में तो साधु और सन्यासी प्यार और भाईचारे की बात करते हैं, लोगों को शांति और प्रेम के साथ रहने का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद को साधु कहने वाला ये व्यक्ति मुसलमानों और ईसाइयों के नरसंहार की बात कर रहा है, और वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां जंतर मंतर पर पाखंडी धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में कथित धर्म संसद का आयोजन किया गया था। धर्म संसद के नाम पर यहां हिंदुओं से मुसलमानों और ईसाइयों का कत्लेआम करने का ऐलान किया गया, लेकिन अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने इन पाखंडियों को गिरफ्तार करना तो दूर, कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है। शायद जंतर मंतर पर मुसलमानों और ईसाइयों के कत्लेआम के ऐलान की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची होगी, लेकिन लगता है कि मोदी राज में सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर और लाचार हो गया है। दिन दहाड़े पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा गया कि तुम यानी हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों को कब काटोगे, कब मारोगे, तुम अपने घरों में कब तलवार और बंदूक रखना शुरू करोगे। अगर यही बात किसी मुसलमान ने कह दी होती तो अब तक आसमान टूट जाता, पूरा मीडिया शोर मचाने लगता और पुलिस ऐसी बात करने वाले मुसलमानों को देशद्रोही कहकर जेल में डाल देती। लेकिन यहाँ खुलेआम मुसलमानों और ईसाइयों का नरसंहार करने का ऐलान किया जा रहा है। इसके बावजूद चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शायद अब इस देश में मुसलमानों और ईसाइयों का खून नहीं रह गया है, उन्हें गालियां देना अपराध नहीं रह गया है। इसलिए कोई भी कहीं भी मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ कुछ भी बोलकर चला जाता है, कार्रवाई होनी तो दूर की बात है, ऐसे शैतानों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। यही नरेंद्र मोदी का नया भारत है, जहां गौतम अडानी के घोटालों पर पर्दा डालने के लिए भगवा संगठन रास्ते पर उतरकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हालांकि गौतम अडानी ने मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को ही लूटा है, क्योंकि मुसलमान तो पंक्चर वाला है, उसके पास इतना पैसा कहाँ है कि वो शेयर बाजार में लगाए। शेयर बाजार में तो हिंदुओं के ही पैसे लगे हुए हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के कत्लेआम का ऐलान करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए और फैसला कीजिए। अखिलेश के साथी शिक्षा मंत्री बिहार और मुख्यमंत्री बिहार, वो भी उसमें सम्मिलित हो गया है। उसके द्वारा कोई विरोध नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इनको वोट की राजनीति करनी है। समाज को तोड़ो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो राज्य करो, कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो, मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। बार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहुएती को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। हमारी बहू बेटी को जो ले जाता है उसको चौराहे पे गोली मारो, ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए हमारे ग्रंथों की, हमारे रामचरितमानस की जो अपमान करने वाला है
उसको सबक सिखाओ हिंदू समाज। और सरकार से मेरी मांग, ये मेरा प्रस्ताव, सार्वजनिक प्रस्ताव। अब एक बात और कह देता हूं, भगवान शंकर, एक बात